हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, बट स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है। नॉलेज है बट एंट्री करने के बाद एग्जिट करने के लिए टाइम नहीं है। तो ऐसे टाइम पे आपको एक इजी वे मिल जाता है म्यूचुअल फंड, जहां पे आपको अगर लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप टेंशन फ्री हो, तो ऐसी बात नहीं है। वहां पे भी जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड का पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड इज द फर्स्ट स्टेप है, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हो। जैसे कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे तो आप जब एंटर कर रहे हो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, जब आप एक कहीं नई जगह पे एंटर कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसकी मालूमात लेना बहुत जरूरी होती है। हर चीज, मतलब कितना किलोमीटर जाके लेफ्ट लेना है, कितना किलोमीटर जाके आगे मुझे राइट लेना है, डेड हैंड है, और कितना आगे जा सकते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। फिर किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट आप करो, गोल्ड में आप करोगे तो मेकिंग चार्जेस कितना है, प्रॉपर्टी में आप करोगे तो इसका रिटर्न कितने दिनों में आएगा, प्रॉपर्टी के पेपर क्लियर है या नहीं। तो हर इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हो तो डेफिनेटली आपको सारी चीजों के बारे में बहुत केयरफुली सोचना पड़ता है, तब जाके, जिसे हम लोग बोलते हैं कि हर जगह पे फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। हर एक सीढ़ी जो हमें चढ़नी है वो बहुत केयरफुली और बहुत प्रॉफिटेबल सीढ़ी हमारे लिए होनी चाहिए। इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 4 तरीके के फंड होते हैं। उस तरीके के फंड में, मतलब चारों फंड्स के काम जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट कैटेगरीज है। तो उस कौन सी कैटेगरी के हिसाब से आपको पहले जान लेना है, आपको रिस्क लेनी है या नहीं लेनी है। आपको पेंशन फंड चाहिए, आपको आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, आपके बच्चों के शादी के लिए फंड चाहिए, तो फिर आपको कौन से फंड में जाना है। आपको फिक्स इनकम चाहिए, तो फिर आपको कौन से फंड्स में जाना है। ये सारी चीजें ना डिटेल्स में सीखने के लिए डेफिनेटली शीतल की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे म्यूचुअल फंड एक ऐसे टॉपिक है जो बहुत बहुत गहराई से अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड में भी उतना ही पैसा है, म्यूचुअल फंड में भी उतनी ही रिस्क है, क्योंकि वहां पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट चलेगा तो डेफिनेटली इक्विटी फंड चलेगा। अब इक्विटी जो फंड होता है वो प्योरली इन्वेस्टमेंट करता है शेयर मार्केट में, तो ये थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब एटलीस्ट आपको 5 साल होल्ड करना पड़ता है। तो ये हो गया, बोलते बोलते मैंने आपको एक फंड के बारे में जानकारी दे दी। दूसरा फंड होता है डेट फंड, जिसे डेबिट फंड भी बोला जाता है, जो फिक्स्ड स्टेबल इनकम अगर आपको चाहिए, थोड़ा सा कम रहेगा बट फिक्स इनकम रहेगा, लो रिस्क रहेगी, और शॉर्ट टर्म में आपको स्टेबल इनकम दिलाने में डेट फंड जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगा। डेट फंड काफी तरीके से डाइवर्सिफाइड रखता है अपनी इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड में भी कर लेता है, गोल्ड में भी कर लेता है, प्रॉपर्टी में भी कर लेता है, स्टॉक मार्केट में भी कर लेता है। तो इन सब का एक कैलकुलेशन करके आपको शॉर्ट टर्म में एक फिक्स इनकम मिलना आसान हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डेट फंड। अब यहाँ पे अगेन आप बोलोगे कि शीतल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है, एसआईपीज क्या होती है, ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है, एंट्री लोड क्या होती है, एग्जिट लोड क्या होता है, डिविडेंड फंड क्या होता है, ग्रोथ फंड क्या होता है। तो इतनी सारी चीजें इतने शॉर्ट टाइम में बताना आपके लिए डिफिकल्ट है। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, और उस नॉलेज के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। मैं अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए डेफिनेटली रेडी होती हूँ। उसके लिए आपको मेरी ऑनलाइन क्लासेस करना बहुत ज़रूरी है, और सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर वे से अगर आप सीखते हो तो डेफिनेटली आसानी तो हो ही जाती है। थर्ड फंड आता है जिसे बोला जाता है हाइब्रिड फंड। ये कॉम्बिनेशन है, मतलब इक्विटी का, डेबिट फंड का, गोल्ड, लिक्विडिटी, ये सारा जो है ये एक रिस्क पैटर्न हो जाता है, और यहाँ पे रिटर्न डेफिनेटली आपको ज्यादा मिलता है। हमने 3 फंड देखे, हमने देखा इक्विटी फंड, हमने डेट फंड देखा, और अब हमने हाइब्रिड फंड भी देखा। चौथा फंड आता है, नंबर 4 जो आता है, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड। सोल्यूशन ओरिएंटेड जो फंड है वो चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपको इकट्ठा करके रखना है पैसे,
जो भी एफडी में आपको रिटर्न मिल रहे हैं उससे थोड़े से और ज्यादा यहाँ पे मिल जाते हैं। आपका रिटायरमेंट प्लान करना है तो ये फंड आपके लिए अच्छा है। आपके बच्चों की शादी करनी है, आपकी जो भी फ्यूचर प्लानिंग है जिसके लिए आपको पैसे सेविंग करने हैं, अगर बैंक में आप रखोगे तो आपको 5-6 ज्यादा से ज्यादा 8% का सीनियर सिटीजन के हिसाब से मिल जाता है। तो मल्टीप्लीकेशन आपको अगर फिक्स इनकम चाहिए और थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू अगर आप रखते हो तो इसे लॉकिंग पीरियड होता है मोस्टली। इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है अबाउट 5 to 10 ईयर करते हो तो डेफिनेटली आपको इन सारे फंड से बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और जानकारी चाहिए तो जैसे मैंने बोला ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेरे क्लासेस है, आप उसे ज्वाइन करके डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में भी बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली यहाँ पे चार्जेस ज्यादा होते हैं, ब्रोकरेज हाई होता है, रिटर्न एज ऑलवेज आपको जिस तरीके से बैंक से थोड़ा सा डेफिनेटली ज्यादा मिलता है। रिस्क तो होती है क्योंकि काफी सारे लोगों ने मुझे पूछा कि अभी तो 4 म्यूचुअल फंड की पूरी कंपनीज की कंपनी बंद होगी, काफी सारे फंड्स निगेटिव में चल रहे, तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे आपको काफी सारी स्टडी करनी चाहिए। जैसे आप रोज एनएवी देखते हो तो एनएवी देखने से नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा क्वार्टरली एनएवी ने कितना रिटर्न दिया है, वो भी बहुत जरूरी होता है। आप सिर्फ एनएवी देख लोगे तो एनएवी में आपको रोज का 20 पैसा 30 पैसा ज्यादा से 1 रुपया 2 रुपया बढ़ा हुआ दिखेगा, बट ओवरऑल जब ग्रोथ आप देखोगे तब आपको आइडिया आएगी कि कौन सा फंड अच्छा है। ये तो मैंने 4 फंड आपको बोले, इक्विटी, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, सोल्यूशन फंड, बट और काफी सारे इसमें भी सब फंड्स होते हैं। जैसे एसबीआई इंडेक्स फंड हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, काफी सारे गोल्ड फंड हो गए, इंडेक्स फंड हो गए, इक्विटी फंड हो गए। तो कौन सा बेस्ट है, कौन से एनएवी में एंटर करना चाहिए, क्वार्टरली करना चाहिए, मंथली करना चाहिए, वीकली करना चाहिए, इन सारी चीजों की डिटेल्स जब आपको क्लासेस में मिलती है तो डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट सेफ और प्रॉफिटेबल होता है। तो गाइस ये थी इन शॉर्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड की पूरी नॉलेज देने के लिए। आपको डेफिनेटली सीखना पड़ेगा और फिर इन्वेस्टमेंट करना, मतलब नॉलेज इज द पावर, और जब तक आपको नॉलेज नहीं बढ़ाओगे तो वेल्थ इंक्रीज नहीं होगी, इसीलिए आपको नॉलेज बढ़ाना बहुत जरूरी है। थैंक यू।